ब्राज़ील के एक बहुत ही मशहूर शहर जिसका नाम है रियो, वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल, एक कार्निवल, एक त्योहार होता है। और ये एक दिन का त्योहार नहीं होता है, काफ़ी लंबा समय तक चलता है। मतलब इस 2023 में ये त्योहार सेलिब्रेट किया गया था फ़रवरी 17 से लेकर 25 तक। और इस त्योहार में जो हुआ वो आंखें खोल देने वाला, दिल दहला देने वाला और ये याद दिला देने वाला था कि सदोम और अमोरा से ये लोग बढ़कर हैं। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ, किस दावे के साथ कह रहा हूँ, वो आपको आगे वीडियोस में पता चल जाएगा। तो ब्राज़ील में इस त्योहार को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, पार्टीज करते हैं, नाच गाना डांस सब कुछ। लेकिन इस बार कुछ बहुत ही हटके और बहुत ही अद्भुत हुआ है, जो कि सच में सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी दुनिया इस हद तक गिर सकती है। देखिए, ये कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सब कुछ यहाँ पर हो रहा है, ये सब कुछ तो नॉर्मल है। अब मैं आगे आपको कुछ वीडियोस दिखाता हूँ, ऐसे वीडियो फुटेज जो कि मतलब मुझे नहीं पता मैं कैसे बयां करूँ, आप खुद देखिए। शैतान की ये ऐसी इतनी बड़ी मूर्ति बनाई, सबसे पहले सोचकर देखिए कि कितना पैसा, किस डेडिकेशन के साथ इस मूर्ति को बनाया गया होगा, कितना पैसा लगाकर, कितना वक्त लगाकर। किस चीज़ को बनाया गया है? शैतान की मूर्ति को, जिसमें उसके हाथ हिल रहे हैं, उसका सर भी हिल पा रहा है। मतलब ये सब कुछ क्या कोई एक्सीडेंट है या एंटरटेनमेंट है? नहीं, ये जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे शैतान का बड़ा हाथ है। हम किसी भी तरह से इसे इग्नोरेंस नहीं कह सकते हैं कि इतना पैसा और इतना एफर्ट लगाकर ऐसी चीजें बनाना एंटरटेनमेंट के लिए, नहीं, ये कोई मामूली बात नहीं है। और ना ही ये कुछ कोई अनजान बात है कि एक्सीडेंटली ये कुछ हुआ है। ये बहुत ही सोच समझ कर किया जा रहा है, नोइंगली, विटिंगली, जानबूझकर शैतान को प्रमोट करने के लिए और लोगों के अंदर शैतान के प्रति मोहब्बत भरने के लिए और शैतान का लगाव भरने के लिए। ये सारे वीडियो क्लिप्स आप देखिए। पूरे फेस्टिवल में जितने भी ये लोगों ने ड्रेसअप किया है, जो कुछ भी किया है, सब कुछ ऐसा ही डिमोनिक ही है। पूरे फेस्टिवल में कुछ भी ऐसा नहीं था जिसे देखकर कोई कह सके कि हाँ, ये थोड़ी अच्छी चीज़ है या बढ़िया बात है। नहीं, सब कुछ ऐसा ही डिमोनिक ड्रेसअप, शैतानी कपड़े, शैतानी लिबास, सींग लगाकर, ऐसे लोगों की आंखें निकालकर, लाल रंग, ब्लैक रंग, ऐसे कपड़े डालकर शैतान को पूरी तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है पूरे लोगों के बीच में। और हैरानी की बात यह है कि इसे कोई प्रोटेस्ट करने वाला नहीं है कि ये आप क्या कर रहे हैं, शैतान की पूजा क्यों कर रहे हैं, शैतान का ड्रेसअप क्यों कर रहे हैं। वरन लोग इसे एंजॉय कर रहे हैं, इसके मज़े ले रहे हैं और खूब एंटरटेनमेंट हो रहा है। और ये जो शैतान की मूर्तियां बनाई गई हैं, ये कोई छोटी मोटी नहीं है, या एक ही नहीं थी, बहुत सारी हैं। तो हम सोच सकते हैं कि कितना पैसा लगा है इसके ऊपर, कितना एफर्ट्स लगा है इन सब के ऊपर, कितना बड़ा प्रोग्राम सारा किया गया। आप देख सकते हैं ये सारे वीडियो फुटेज सच में हैरान कर देने वाले हैं। इतना पैसा, ऐसी, ये देखिए कितनी बड़ी मूर्ति है शैतान की, और लोग उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसकी फ़ोटोज़ ले रहे हैं, उनके आगे नाच रहे हैं। क्या ये सब देखकर आपको भी माइंड पूरा बाइबल की तरफ नहीं जाता है? जब वचन में जो भविष्यवाणियाँ करी गई थी कि ऐसे लोग आएंगे, और फिर जब हम जाते हैं वापस उत्पत्ति की किताब में और पढ़ते हैं नूह के दिनों के बारे में कि लोगों के विचार में जो कुछ भी पैदा होता था बुरा ही होता था। ये जो चीज़ें बनाई गई हैं, ये जो मूर्ति बनाई गई हैं, इंसान के विचार से बनाई गई कि ओके, हमें ये बनाएंगे, हम ये बनाएंगे, ऐसा करेंगे, फेस्टिवल में ऐसा करेंगे। तो पैदा जो भी दिमाग में हुआ है सारा बुरा ही हुआ है, बुराई ही हुई है। और परमेश्वर ने उन लोगों की बुराई को देखकर, उनके ऐसे बिहेवियर को देखकर कहा था कि बस मेरा आत्मा इन्हें अब और ज़्यादा सहन नहीं कर सकता है। और ये तो मैं कह रहा हूँ कि बस डिमोनिक चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि दिखा सकता हूँ।
लेकिन इससे भी बढ़कर अगर आप लोगों को देखोगे, जो लोग इसे अटेंड करने के लिए आए हैं, जो लोग यहाँ पर पार्टीज कर रहे हैं, वो चीज़ें मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, आप चेक करिए, आपको वीडियोस मिल जाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर मैं कहूँ अपने भाषा में कि नंगा नाच हो रहा था। माय गुडनेस, ऐसा सब कुछ लोग कर रहे हैं। और ये भी मैं कहूँ कि कुछ भी नहीं है। ये दो चीज़ें जो मैंने बताई, एक तो ये कि शैतान का लिबास पहनकर शैतान की वर्शिप कर रहे हैं, शैतान के आगे लोग नाच रहे हैं। और दूसरी बात मैंने कही कि लोगों का बिहेवियर, जो पार्टी करना, गंदगी, नंगापन, ये वो सब कुछ तो था ही, खुलेआम लोग इसे एंजॉय कर रहे हैं। और मैं नहीं सोचता हूँ कि ये किसी भी तरह से परमेश्वर को खुश करेगा। ये उसे ही खुश करेगा जिसकी ये पूजा कर रहे हैं, यानी शैतान को। और ये उसका ही काम है, उसकी ही आत्मा यहाँ पर काम कर रही है इन लोगों के बीच में। लेकिन इन दोनों चीज़ों से हटके एक ऐसी भद्दी घिनौनी हरकत यहाँ पर हुई है जिसे मैं देखकर खुद रोने लग गया था कि ओ लॉर्ड, ये लोग आपके साथ ये कर रहे हैं। ओके, मैं आपको बताता हूँ। आप ये देखिए, फुटेज देखिए आप सबसे पहले। देख रहे हैं आप? हाँ, ऐसे लोग हैं। और यही सब देखकर मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि सदोम और अमोरा से भी आज की दुनिया बदतर हो गई है, क्योंकि उन्होंने कम से कम शायद परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं किया होगा। वो अपने आप में शैतान की पूजा करते होंगे, अपने आप में गलत गंदे विचार या काम रखते होंगे, लेकिन ये जो ये किया है इन्होंने, ये बहुत ही ज़्यादा दिल दहला देने वाली बात है, अंदर से दुखी कर देने वाली बात है। हम जानते हैं कि ये जिसके साथ ये काम कर रहे हैं, ये प्रभु यीशु नहीं है। ऑफ कोर्स ये इन्हीं की टीम का कोई मेंबर है जो यीशु बना हुआ है, लेकिन जिस चीज़ को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हमें एक माइंड सेट, एक मानसिकता को दिखा रहा है कि ये असल में लोगों को दिखाना क्या चाह रहे हैं, कि प्रभु यीशु को शैतान पकड़कर उसे घसीट रहा है, उसे मार रहा है, उसे सता रहा है, उसके ऊपर अत्याचार कर रहा है, उसे रुला रहा है। और प्रभु यीशु लोगों की भीख मांग रहे हैं कि मुझे बचाओ इसके हाथों से। आई मीन, क्या आप लोगों की मानसिकता को समझ रहे हैं? यहाँ पर इतनी गिर चुकी है। देखिए, हम सब मजहबों की इज्जत करते हैं। हम सोचते हैं कि किसी धर्म के किसी के विषय में बुरा नहीं बोलना चाहिए, किसी को ऐसे डिग्रेड नहीं करना चाहिए, लेकिन इन्हें प्रभु यीशु ही मिलते हैं ये सब करने के लिए। यस, अगर ओके आपको एंजॉय करना है, एंटरटेनमेंट करना है, करो अपना जो भी करना है, लेकिन किसी भी मजहब के ऐसे उनके स्पिरिचुअल लीडर को पकड़कर या जिसकी वो पूजा करते हैं उसे पकड़कर ऐसे नाटक करना, ऐसे बिहेव करना, ऐसे प्रस्तुत करना लोगों के सामने, ये दिखाता है कि शैतान प्रभु यीशु से कितनी नफरत करता है। यस, ये दिखाता है कि प्रभु यीशु को वो कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे देखते हैं। लेकिन फिर भी मुझे वो प्रकाशित वाक्य से वचन याद आता है जब हम पढ़ते हैं रेवलेशन चैप्टर 12 में, कि शैतान बड़े क्रोध के साथ पृथ्वी पर उतरा है, क्योंकि उसे पता है कि उसका समय बहुत ही थोड़ा है, कम है, और वो अपने इस कम वक्त में, थोड़े समय में अपना काम जबरदस्त तरीके से कर रहा है, बड़े जोरों शोरों से, स्पीड के साथ, गति के साथ कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि उसका समय जो उसे दिया गया है बहुत ही थोड़ा है। और ये सब करके वो प्रभु यीशु के नाम की निंदा कर रहा है, लोगों को ये तस्वीर दिखा रहा है कि ये कुछ भी नहीं है। और हैरानी की बात ये है कि लोग इसे एंजॉय कर रहे हैं, लोग इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और मैं एक चीज़ आपको कह दूं, देखिए, ये चीज़ें देखकर मुझे अपने आप में भी अपने अंदर झांकने को मिला कि ओके, मैं सिर्फ इन्हें ही जज नहीं करूँगा कि ओके ये लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं अपने आप को भी जज करता हूँ कि क्या कहीं मैं भी प्रभु यीशु को ऐसे दुख तो नहीं दे रहा हूँ, प्रभु यीशु को ऐसे मैं भी तो नहीं सता रहा हूँ।
क्योंकि ये जो काम आज कर रहे हैं, ये काम शैतान ने 2000 साल पहले भी किया था। उस वक्त लोग कुछ और थे जिन्हें वो इस्तेमाल कर रहा था। उस वक्त वहाँ पर लोग यहूदी थे और रोमी थे जिनके हाथों से शैतान ने ये काम करवाया था। रियलिटी में ऐसा किया था। प्रभु यीशु के साथ गलियों में उसे घसीटा गया था, उसे मारा गया था, उसकी बेइज्जती करी गई थी, सब कुछ किया गया था 2000 साल पहले, जिसको ये फिर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आज भी शैतान वैसे ही दोबारा से दोहरा रहा है। लेकिन इन सब से परे अगर हम अपनी नजरें इनसे हटाएं और अपने आप को देखें कि क्या मैं भी प्रभु यीशु के साथ ऐसे ही बिहेव कर रहा हूं? क्या मैं भी प्रभु यीशु की बेइज्जती कर रहा हूं? क्या प्रभु यीशु के नाम को नीचा कर रहा हूं? प्रभु यीशु को दुख दे रहा हूं? जब मैं वो काम करता हूं जो ये लोग कर रहे हैं, हाँ, मैं शैतान की मर्जी पर चलता हूँ, शैतान के गाने सुनता हूँ, शैतान के द्वारा प्रोड्यूस की गई मूवीज को, कामों को देखता हूँ, तो मैं भी शैतान के साथ शामिल हूँ और मैं भी प्रभु यीशु को ऐसे ही दुख दे रहा हूँ जब मैं शैतान के साथ शामिल हो जाता हूँ। तो इसे जज करना यह समय जरूरी है। लेकिन इन सब को देखकर मैंने अपने अंदर भी झांका कि क्या मेरी जिंदगी से भी प्रभु यीशु तुम्हें ऐसी बेइज्जती तो नहीं मिल रही है? क्या मैं भी प्रभु आपको दुखी तो नहीं कर रहा हूँ? और ये सब चीज़ें हमें अपने अंदर भी झांकने के लिए मजबूर करती हैं कि क्या मैं अभी भी इस शैतान के साथ भरे हुए कंटेंट को देख रहा हूँ, जो शैतान को, उसकी आइडियोलॉजी को, उसकी मानसिकता को प्रमोट करता है और सुसमाचार को, मसीहत को, प्रभु यीशु की आइडियोलॉजी को दबाता है, उसे मार्जिनलाइज करता है, किनारे करता है। मुझे पता है कि प्रभु यीशु इन सब चीज़ों को देखकर दुखी तो होते होंगे जो ये लोग कर रहे हैं, लेकिन वो आज बहुत से मसीहों को देखकर भी दुखी होते होंगे कि जो लोग सच्चाई को जानते हैं, जो उसे जानने का दावा करते हैं और जो वचन को जानने का दावा करते हैं, वो भी प्रभु यीशु को दुख देते हैं। तो मेरे प्रियो, आइए हम इन्हें तो जज करने की बजाय अपने आप को भी देखिए कि क्या हम क्या कर रहे हैं। हम अपने आपको देखें कि कहीं मैं तो प्रभु को दुखी नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो ये तीन चीज़ें हुई यहाँ पर। शैतान की पूजा हुई, उन्होंने वही सदोम अमोरा जैसे काम किए। दूसरा और तीसरा बात, इन्होंने प्रभु यीशु का ऐसे खुलेआम मजाक बनाया, उसे मारा, उसके ऊपर अत्याचार किया। लेकिन इन सब के बीच में या इस सब के बाद में एक बहुत ही अद्भुत घटना हुई यहाँ ब्राज़ील में। ओके, तो मैं बताऊं आपको कि वो क्या हुआ। वो ये हुआ क्योंकि ये शहर जहाँ पर ये कार्निवल, ये फेस्टिवल हो रहा है, इस शहर का नाम है रियो। और इस रियो शहर में ही मैं आपको बताऊं कि प्रभु यीशु का एक बहुत ही बड़ा स्टैचू है, रिडीमर स्टैचू उसे कहा जाता है। और इस स्टैचू के ऊपर पिछले ही 1-2 हफ्ते पहले एक अमेजिंगली वीडियो सामने आई थी जिसमें उसे स्ट्रक किया गया था लाइटनिंग के साथ। और बहुत से लोगों ने कहा था कि ये परमेश्वर की वार्निंग थी। और आज मैं सोच सकता हूँ सारे सीन्स को, जो घटनाएं हुई इस फेस्टिवल के बाद में भी, उसे देखकर कि यस, वो सच में परमेश्वर की वार्निंग थी इन लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि इस फेस्टिवल के बीच में या बाद में 21-22 को ही ये काम हो गया था कि बहुत भारी वर्षा हुई, फ्लड आए, बाढ़ आए, मैसिव लैंड स्लाइडिंग हुई। यहाँ पर इतना भयानक लैंड स्लाइडिंग हुई कि बताया जा रहा है कि 24 घंटे लगातार बारिश हुई, फिर रुकी, फिर हुई। और इसी के दरमियान लैंड स्लाइडिंग होना शुरू हो गई, बहुत भारी नुकसान हुआ। और बताया जा रहा है रॉयटर्स डेली के मुताबिक कि जो मौतें हुई वो 56 यानी 56 से भी ऊपर हैं जिन लोगों की मौतें हुई हैं। और दर्जनों ऐसे लोग हैं जो अभी भी मिसिंग हैं, जो मिल नहीं रहे हैं, दर्जनों ऐसे लोग। और 4000 से भी ज़्यादा लोगों को फोर्स किया गया है कि वो अपने घरों को छोड़ दें, खाली कर दें। हो, आप समझ रहे हैं बात को? शैतान की पूजा कर रहे हैं और प्रभु यीशु का मजाक बना रहे हैं। और परमेश्वर ने वेट नहीं किया कि ओके मैं एंड में इनका न्याय करूंगा। परमेश्वर इतना इनके साथ दुखी हो गया, इतना परेशान हो गया, जैसे उत्पत्ति 6 में देख सकते हैं कि मैं इन्हें और सहन नहीं कर सकता हूँ। उसी वक्त वही सदोम अमोरा के जैसे परमेश्वर ने इन्हें जज किया और नूह के दिनों के जैसे इनके ऊपर बाढ़ ला दी, फ्लड लेकर आ गए, बारिश लेकर आ गए। और
56 से भी ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं, डजन से भी ज़्यादा लोग मिसिंग हैं, मिल नहीं रहे हैं, 4000 से ज़्यादा लोगों को अपने घर खाली करने पड़ रहे हैं। बहुत ही मटीरियली भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है लोगों के काम धंधे बंद हो गए हैं, आना जाना बंद हो गया है, जो ऑफिशियल काम थे वो भी सब रुक गए हैं। देखा आपने जो वार्निंग परमेश्वर ने यहाँ इस क्राइस्ट रिडीमर स्टैचू के द्वारा दी थी, वो वार्निंग इनके लिए थी कि ये काम मत करना, लेकिन फिर भी ये लोग सुधरे नहीं, इन्होंने वो काम किया और परमेश्वर ने उन्हें दिखा दिया कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही सब कुछ कंट्रोल करने वाला हूँ। लेकिन हैरानी की बात यह है कि परमेश्वर की इस न्याय को देखकर भी उस फिरौन की तरह जैसे परमेश्वर ने इजिप्ट में किया था, आज भी लोग अपने हृदयों को, अपने दिलों को सख्त करके बैठे हैं, फिर भी उसके सामने झुकने के लिए, पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं है। लगातार अपनी बुराई करते जा रहे हैं, लगातार परमेश्वर की निंदा करते जा रहे हैं और परमेश्वर के खिलाफ खड़े हैं। सो प्रियो, ये चेतावनी मेरे और आपके लिए भी है कि अगर हम परमेश्वर को जानते हुए भी उसे दुखी करते हैं, उसका मजाक बनाते हैं, उसे छोड़कर हम फिर भी शैतान की पूजा करते हैं, उसके कामों को देखते, उसके कामों में हम पार्टनर बनते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, तो परमेश्वर का न्याय आज नहीं तो फाइनली एक दिन जरूर आएगा। और ऐसो मेरे भाइयों, ये एक बड़ी ज़रूरी अपडेट थी जिससे मैं चाहता था कि आप लोग वंचित ना रहें, क्योंकि ये जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि देखो, एंड जैसे मैं कह रहा हूँ कि बड़ा नज़दीक है, बड़ा नज़दीक है। ऐसी बुराई जैसे मैंने शुरुआत में कहा था सदोम और मोरा में भी नहीं थी और शायद नूह के दिनों में भी नहीं थी, जो आज हमें देखने को मिल रही है। और बहुत जल्द परमेश्वर इस दुनिया का न्याय करने वाले हैं। आप मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु के साथ सीरियस हो जाएं, दुआ में वक्त गुजारें, पश्चाताप में वक्त गुजारें, बाइबल को पढ़ने में, सच्चाई को जानने में वक्त गुजारें। ये वक्त तैयार होने का है आत्मिक तौर पर। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि काम छोड़ दो, काम जरूरी रखना है। जैसे थेसलोनिका की कलीसिया में भी ये हेरेसी आ गई थी, मैं नहीं चाहता कि हम भी उस हेरेसी का, उस झूठी शिक्षा का, उस झूठ का शिकार हो जाएं कि ओके प्रभु का दिन आने वाला तो हम काम धंधा छोड़ दें। नहीं, काम धंधा करो, अपने जो डेली की रूटीन है वो करो, लेकिन प्रभु के साथ गंभीर हो जाइए, गुनाह से भागना शुरू कर दीजिए और शैतान के कामों में शामिल होना, पार्टनर बनना छोड़ दीजिए। प्लीज़ वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, बहुत से लोगों तक पहुंचाइए, ताकि दुनिया को पता चले कि ये लोग अगर परमेश्वर के साथ ऐसा कर रहे हैं तो परमेश्वर भी उन्हें तुरंत उनका न्याय कर रहा है। और दिखाइए लोगों को कि दुनिया देखो किस हद तक गिर चुकी है। और सो गाइस, सी यू अगेन, जल्द मिलते हैं प्रभु के एक नए मैसेज के साथ। मेरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, दूसरों तक पहुँचाएँगे। प्रभु मुझे, आपको, हम सबको संभाल कर रखे। आमीन।